लव कपल्स पूजा आए दिन परेशान रहती है। बाल काटने वाली पूजा आए दिन परेशान रहती है। कहावत में है ना, लड़की अपना घर द्वार माँ बाप छोड़ के आती है ससुराल में एक पति का प्यार पाने के लिए ही इतना बड़ा वो तपस्या करती है, इतना बड़ा त्याग करती है और वहां से ससुराल आ जाती है। और वो पति ही अगर गलत करने लगे, धोखा देने लगे, मानते हैं कि रवि दिलजान उसे धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिन रात गुम रहते हैं, उनके सामने नहीं जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर परिस्थिति है पूजा के साथ। पूजा बंद कमरे में वेट करते रहती है, लेकिन पूजा की भी गलती है, जब आते हैं तो लड़ाई ही हो जाती है और इस वजह से पतिदेव भागे फिरते हैं। क्या पतिदेव रवि दिलजान भाई इतने इतने कमजोर दिल के हैं? लेकिन तब उनकी कमजोरी कहाँ जाती है जब सामान वो अपने हाथ से ही बर्बाद कर देते हैं। क्या ये एक ड्रामा करते हैं? और ड्रामा में एक बड़ी समस्या जब आ जाएगी तो ये अपने औकात में आ जाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पूजा आए दिन परेशान होती है, परेशान होते होते सास से भी उनकी बातें नहीं होती है, क्योंकि एक ममेरी ननद रानी उनके घर में रहती है। उनका कहना है कि हम खाना बनाने के लिए आते हैं। आज के डेट में हमको एक बात बता दीजिए, अपना खुद का औलाद, अपनी ननद रानी टेंशन से मुक्ति पाकर के हट गई है। इनकी ममेरी ननद रानी किसी और का टेंशन लेने के लिए उनके घर में हर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि भाई उनका भी चैनल है, इसी बहाने उनका चैनल भी ग्लो हो जाएगा। जो ही कुछ पैसा का अर्निंग हो जाएगा। फिलहाल चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, मोनेटाइज तक वो हमें लगता है कंट्रोवर्सी में पड़ी रहेंगी, क्योंकि ये शौकिया कंट्रोवर्सी वो अपने सर पे ले जा रही है। शौकिया किसी का गाली सुन रही है, मियाँ बीवी की लड़ाई में, सास बहू की लड़ाई में बीच में ये कूदी हुई हैं और कस के इंटरेस्ट ले रही हैं, जो कि बहुत ही गंदे लेवल का है। ये कहीं से भी हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि मियाँ बीवी को हक है अपनी लड़ाई लड़ने का, अपना समझौता करने का, अपना प्यार करने का। वो आज वो अलग अलग हैं, कल मिल जाएंगे। आपका क्या होगा? कौन आपका वैल्यू देगा कि अरे ये तो किसी का भी घर में जाके दखल अंदाजी करती थी? क्या आपको चैनल ग्लो कराने का तरीका यही सूझा है? खुद अपना मियाँ बीवी का लड़ाई कर लीजिए, उसमें भी चैनल आपका ग्लो हो जाएगा। लेकिन नहीं, वायरल फेस को पकड़ना था। हम लोग जब पूजा जी को पकड़ते हैं तो आप क्यों नहीं? आपकी तो घर की है, बस ये मामा मेट्राइन बन गई है और आकर के बैठ चुकी है इनके घर में। वहीं पे रवि दिलजान भाई लापता रहते हैं, इसी बीच पहुंच जाते हैं नेचुरल भाई। नेचुरल भाई की भी दिमाग की हमें समझ में नहीं आई कि वो बम्बई में जब थे तो उनकी भाभी, उनकी भौजाई पूजा की और पूजा जी भी बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाई थी। वहां से भग करके वो आए थे, चुपचाप भग गए थे वहां से अपने दोस्त को छोड़ करके। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो वीडियो जब देखते हैं तो जाते हैं पूजा जी से मिलने के लिए, बंद कमरे में मिलते हैं पूजा जी से और सारा मसला पूछते हैं। पूजा जी का कहना हुआ कि हमारी सासू माँ हमको भगा रही है, लेकिन देखने से सासू माँ ऐसी नहीं लगती कि वो भगाएगी। एक बार समझाने भी गई थी तो वो सीधा से ही बोली थी कि आप अच्छे से रहो, हम क्यों भगाएंगे आपको। वो चाहती है कि हमारी बहुरिया अच्छे से रहे, लेकिन बीच में चटनी देने का काम, मिर्च मसाला लगाने का काम उनकी खुद की भतीजी यानी ममेरी ननद पूजा की कर रही है, जो कि हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। अगर वो नहीं होती तो उनकी सासू माँ बहुत अच्छी है, क्योंकि नेचर 10 मिनट की वीडियो काफ़ी हो जाती है नेचर समझने के लिए। रवि दिलजान भाई की माँ जो है बहुत अच्छी है। वहीं पे रवि दिलजान भाई का जो सोच हमें लगा, वो सोचते हैं कि माँ बाप को हम लेकर के चले, लेकिन पूजा की एक्टिविटी से लगता है वो सोचती है कि हम पर्सनल लेकर के चलें। तो चलो भैया, अगर पूजा को दिक्कत है ममेरी ननद से तो इन लोगों को हटाना चाहिए था, ना कि बवाल खड़ा करते हुए। और यहाँ पर एक मुद्दा और समझ में नहीं आया, जब पूजा के लिए उनकी ननद इतनी तीखी मिर्ची है तो फिर उनको वो अपने घर में रहने आने क्यों देती है? एक बार चिल्लाएगी तो वो निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? वो अपनी सास को छोड़ दे, पति को छोड़ दे, उस ननद को भगाने का फुल अधिकार है, क्योंकि पब्लिक जब पूजा जी के सपोर्ट में उनको गाली दे सकती है तो क्या पूजा को अधिकार नहीं है अपनी ननद को भगाने का घर से? फुल अधिकार है। कौन कहता है कि उनको अधिकार नहीं है? फुल अधिकार है। और आप लोग कहिएगा कि इसको मारेगी सास और पति मारेंगे, नहीं मारेंगे। वीडियो अगर एक बना के डाल देगी, उनको लताड़ते हुए वीडियो बना के डाल देगी तो मिजाल नहीं है। क्योंकि देखिए, दुनिया गाली दे रही है, वो क्या कर लेंगी? कुछ नहीं करेंगी।
पूजा जी कुछ नहीं बोल रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये व्यूज का मसला इसलिए लगता है, और पूजा के दुख को देख करके लगता है कि ये सच्चाई भी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अगर आप एक्शन में हैं तो फुल एक्शन में रहिए। पति से पूजा को प्यार है, आपको पति से प्यार है, ना कि ममेरी ननद से प्यार है। उसको तो आप भगा सकती हैं ना, उसको भगाइए, अपने से भगाइए। फिर ये लोग कुछ बोलते हैं तो इन लोगों को भी देखा जाएगा, लेकिन पहले उनको भगाने के लिए आप आगे होंगी ना। पब्लिक गाली दे रही है, पब्लिक को क्या पड़ा, आपके घर में घुस के उनको निकालेगा बाहर। पब्लिक कमेंट में साफ बोलता है कि ये आप बीच में क्या कर रही है, निकलिए यहाँ से, आपका यहाँ कोई जरूरत नहीं। क्योंकि पब्लिक सब चीज समझती है, कौन लड़ाई को लंबा खींच रहा है, किसके वजह से ये लड़ाई हो रहा है। बात की जाए रवि दिलजान भाई की, तो ये डरते हैं अपनी पत्नी से। तो भाई अभी जिंदगी लंबा है, अभी से एक छोटी सी बच्ची है, अभी से आप पत्नी से डर रहे हैं तो और भी लंबी जिंदगी पड़ी है, तब तो झेलने के लिए तैयार रहिए। इस तरह से मीटिंग जो आप छुप के कर रहे हैं ना, ये बहुत भारी पड़ेगा। अभी पूजा आपके घर में है, कद्र नहीं कर रहे हैं, पछताएंगे एक दिन, जिस दिन वो घर से कदम निकाल देगी ये सोचकर कि हमें ये लोग प्रताड़ित कर दिए हैं, अब हम अपने आप में आ जाएगी पूजा, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। पछताएंगे आप और आपकी माँ, ना कि ममेरी बहन जो है आपको उस समय काम नहीं देगी, वो पत्ता झाड़ के निकल लेगी और साइड हो जाएगी। और समय आने पर वो हो सकता है तो ममेरी भाभी के तरफ भी गुजर सकती है, आपको साथ नहीं देगी। क्योंकि हमारा कानून पति का नहीं सुनता है, हमारा कानून एनी टाइम पत्नी का ही सुनेगा, बहुरिया का सुनेगा, सासू माँ का नहीं सुनेगा। इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, आप लोग डील कर सकते हैं। पत्नी आपकी है, बहू आपकी है, उसको उनको प्यार का जरूरत है। अरे बच्ची छोटी है, कुछ दिन छोड़ दीजिए, खाना नहीं बनाती है। सासू माँ आपका पैर कब्र में नहीं लटका हुआ है, आप झूल नहीं रही हैं। आप खाना बना लेंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और मान के चलिए आपकी भतीजी ही बनाने आती है, जब पूजा नहीं थी तो बना देती थी, अब आ भी गई है तो बना देगी तो क्या होगा, छोटी बच्ची है उनके पास। या नहीं तो आप लोग ही बच्ची को रखिए और वो खाना बना देगी। और आंख से भी वो लाचार है, आंख में भी परेशानी है पूजा जी को, तो थोड़ा आप लोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आने वाले दिन में जो समस्या आने वाला है, इस तरह से अगर आप लोग कीजिएगा, कानूनी कार्रवाई जब हो जाएगी आप लोगों पे, तो और भी बुरी तरह परेशान रहिएगा। तो संभल के रहिए, हमारी छोटी सी हिदायत थी पूजा के ससुराल वालों के लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत महंगा पड़ जाएगा। संभाल लीजिए अपनी बहुरिया को, संभाल लीजिए अपने घर को। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।